सबसे पहले आए हुए तमाम नौटंकी कला के प्रेमियों को स्वतंत्रता दिवस एवं कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे तरफ से और पूरी पार्टी यानी कि मामा भांजा एंटरटेनमेंट की ओर से सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए ईश्वर में सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले साथियों मैं आप लोगों को अपने परिचय बता दे रहा हूँ जी। समझता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। तो साथियों मैं इसी ग्राम सभा सालिकपुर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मंगल सिंह है। घर में मेरे पिताजी हैं जिनका नाम राम सिंह प्रधान भट्टा मालिक है और साथियों मेरी शादी हो चुकी है। मेरी पत्नी का नाम रीता है और मुझसे छोटा मेरा एक भाई है जिसका नाम पिंटू है। लेकिन साथियों क्या बताऊं, आज 2 दिन हो गया मेरा छोटा भाई पिंटू मुझको नजर नहीं आया कि आखिर वो गया तो गया कहां गया। मेरे घर में मेरे भट्टे पे जो काम करता है जो मुंशी है जिसका नाम प्रमोद कुमार है, मैं उसको बुलाता हूँ और पूछता हूँ, हो सकता है कि उसको मालूम हो कि पिंटू आखिर गया तो कहां गया। अरे वो पिंटू, हम कहे बड़े मालिक गुड्डू मरायण गुड्डू मरायण गुड्डू मरायण गुड्डू मरायण। अच्छा हम तो सोचे रहे बुद्धू मराए हैं खाली, हमका भाई पता चला गुड्डू मराए क्या हुआ था। हाँ तो क्या कहते हैं उसको, गुड मॉर्निंग कहते हैं कि गुड्डू मराए। चूतिया कहीं गए इना जाना था हम कितना पढ़ा लिखा है जानते ही बात है। तो जाना था ही कितना पढ़ा लिखा है। यह बरस गुड्डू के बिना मरायण भेज दे हमारा भाई। अरे अंग्रेजी में बात करता हूँ, आप पढ़ी लिखी पढ़ी लिखी है साला है? पढ़े लिखे की पढ़ी लिखी है। और भैया बचावा का हाल था। मेरा तो सब ठीक है, तू बता घर का क्या समाचार है। मैं तो जानता है तो कि मैं भट्टे पर से आ रहा हूँ अभी। सबसे पहले प्रमोद ये बता कि तुझको पिंटू कहीं नजर आए या नहीं। देख 2 दिन हो गया, 2 दिन से मुझसे पिंटू से मुलाकात नहीं हुई है। तो पिंटू चर्चा करबे जिन करा, क्या हो गया? आपन चर्चा करा बस। मतलब कि पिंटू की चर्चा ना करूं, सिर्फ अपना चर्चा करूं। बात गई 6-7 भट्टा चल देन के देना पेपर देना है। हाँ देना। अच्छा तोहार देना है। हाँ उसे सकल से लागत है तोहार देनी है। अगल कहा तोहार बाबू जानता है कितना बड़ा ईमानदार है, उनसे ज्यादा ईमानदार हम। अच्छा उनसे बड़ा ईमानदार तू है। अगर एक ट्रैक्टर ईटा पिंटू कहूँ पकड़ पाए, जैसे हम मजदूरन के पैसे 20 जूता मारी थे, हमका 40 जूता मारी। हाँ उनके नाम से हम रास्ता बदल गए थे। एक बात जान ले, देखा तू भट्ठक दे थोड़े कर कुछ कोनो मतलब ना। सही बताए तो होगा कि जिन्हें नेता है रैनी के जाना है, रैनी के नेता गौतम, उनका माई आयन हमका देही है। तो क्या हुआ, क्या दिए पहले? 42,000 रुपया साले पहले लिया था रुपए का। ऐसे बोलेगा साले ना तो वही आएगा, तेरी वो हालत कर देंगे ना, सकल साले पहचान में नहीं आएंगे। कहन देवरू हमका अव्वल ईटा भेज दिया, हमका घर बनवा। हमके ठीक है फौजी तू घबरा की तोरे द्वारे ऐसे ईटा भेज दे, कोनो भट्ठा न भेजे हुए। उसके बाद 42,000 रुपया लेके 2 नंबर वाला ईटा भेज दे है बाकी। देखो साले को 1 नंबर का नाम लिया और ईट 2 नंबर का भेजा है और साला इंट्रोडक्शन ऐसे दे रहा है, बता रहा है कि मुझसे बड़ा ईमानदार कोई है ही नहीं। अच्छा भट्ठा जमा चलता है, केकर देन। हाँ तुम्हारी देन है। ऐसा है प्रमोद,
ज्यादा वार्तालाप करने का टाइम नहीं है, इसलिए कि मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है। मैं बैठता हूँ और पिंटू का इंतजार करता हूँ। की बात देख रहा हूँ कि भैया बहुत गुस्से में बैठे हुए। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है भट्टी पर गई होगी, इधर उधर की बातें हुई होगी, इसकी वजह से नाराज होगी। मैं चलता हूँ, भैया से मिलता हूँ। साले हरामखोर तेरे पैर पड़ रहा है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तू ये बता कि 2 दिन से आखिर तू कहां पर था बे? भैया हर आज के पहले मैं जब भी कभी आपके पास आया करता था तो आप हमें देख करके मुस्कुराने लगते थे, लेकिन आज बात है भैया, जो आप गुस्से में आकर के मुझे मार रहे हैं, आखिर क्या बात है भैया? तो जानना चाहता है ना कि आखिर बात क्या था? मेरी बात को सुन। जानना चाहता है कि तू जब कभी भी मेरे पास आता था तब मैं तुझे खुश नजर आता था। साले सब कुछ जानते हुए भी बता रहा है क्या कि कारण क्या है? की बात पिंटू की मानो हरामखोर। आज इस गरीब मजदूर को काहे के लिए फंसाया जा रहा है भैया? अरे आखिर क्या गलती किया था उस बेचारे ने? आज मैं आपसे सही बता रहा हूँ,
की तो हरामखोर, क्या मैंने किया है वो हत्या? जो बेचारा गरीब मजदूर बबलू बेचारा अपने माँ की हत्या नहीं किया, अरे बल्कि अपने माँ की हत्या करने वाला अपना बाप राम सिंह है भैया। हरामखोर, ये तू कैसी बातें कर रहा है? बेवजह पिताजी को बता रहा है। हरामखोर, मेरी बात को सुन। हरामखोर, तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरी बातों पे आ जाऊंगा? आज मैं हरामखोर तेरी गलत बात आज तुझको यहीं पे मार डालूंगा। देखता हूँ साले कि तुझको बचाने के लिए कौन आता है। हरामखोर भैया, आपको यकीन नहीं हो रहा है भैया? मेरी बात सुनो भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दरिया इस घर में बह रही है भैया। अरे अगर यही रवैया रहेगी तो एक दिन यह परिवार बर्बाद हो जाएगा भैया। तो परिवार बर्बाद हो जाएगा? अरे हरामखोर, ये परिवार बर्बाद करने के लिए तूने छोड़ा क्या है? बहुत हो गई हरामखोर, आज जब तक मैं तेरी जान नहीं ले लूंगा उसका सुधार नहीं होगा।
है आज का हो गया बाबा कि हमारे देवर अपने आप छोट भाई के काहे मारा था हमारे पिंटू देवर के का खाता बा का गलती बा। रीता को जानना चाहती है कि आखिर इस कमीने की क्या गलती है, तो मेरी बात को सुन, मैं तुझको बता रहा हूँ। तेरी भाभी करेगी तो बच जाएगा। सुना हमारे स्वामी है, हमारे सजनवा पिंटू ये घरे के छोट लड़का है, तोहार छोट भाई है, हमार देवर है, वो ना समझ है और तो बुद्धि एक को पैसा कहा ये ना है ना, लेकिन आप तो बड़ा है, आप तो समझदार है। देखा हम मानते हैं कि पिंटू देवर से गलती हुई, लेकिन उनके तरफ से हाथ जोड़ के हम तो उससे माफी मांगते, उनका माफ। बेटा अगर तू ये चाहती है कि तेरे देवर से फर्स्ट टाइम गलती हुई है और मैं उसकी गलती को माफ कर दूं, तो ठीक है, मैं तेरी बात को मानता हूं, लेकिन अपने उस कमीने देवर को समझा देना, आइंदा ऐसी गुस्ताखी की तो हरामखोर को जान से मार दूंगा। मैं जा रहा हूं और बहुत अच्छी तरह से इसको हरामखोर को समझा देना। पिंटू देवर हम मानते हैं कि तोहर बाबू गलती करे, लेकिन तो कहीं सोचे चाहे कि बाप बाप होता, लड़का लड़का होता। आखिर तो का सेन पालन छोड़ के रहे, नान के रहे, सयान करें, जवान करें, तो क्या करबे? तोरे बाप से गलती होई के बाद कौन का तू गोली मार देबे? तब बात छोड़ा, अपने बाप की गलती जाए दे, हटावा, कोनो मतलब बनाए ना। लेकिन जब तोहार भैया तोका बड़ तो से बड़ा हो के तोका समझावत है, तो आखिरकार तो अपने भैया के बतिया मनता काहे नहीं? मैं इस परिवार में किसी भी सदस्य की बात नहीं मानूंगा। आप कहते हैं कि मैं भैया की बात को मान लूं? अरे भाभी माँ, आज उस गरीब मजदूर बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? आखिर कौन सी ऐसी गलती किया था जो कि उस बेचारे को फंसा करके जेल भेजवा दिया गया? और इसमें सारी चाल मेरे बाप राम सिंह की है। एक बात कान खोल करके सुन लो भाभी, आज तो तुम मेरे भाई के बीच में आ गई, और आज के बाद दोबारा मेरे भाई के बीच में मत आना। अरे बहुत करेंगे मुझे, जांच से मार देंगे ना।
इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगी। बात को गौर से सुनो, आज के बाद मैं इस परिवार के किसी भी सदस्य की बात नहीं मानूंगा। जो कुछ भी करूंगा मैं अपनी मर्जी का काम करूंगा। आज तो मैं इतना समझा रहा हूं, आइंदा दोबारा मेरे बीच में कभी मत आना। मेरी मर्जी में आएगा जो मैं वही करूंगा, किसी के कहने पर कुछ नहीं करूंगा। आगे हमारे परम आयुष सम्मान श्री भाभी माँ आई, देवरक ज्यादा भतरक कम, देवरक ज्यादा समझाई। कह रही है कि देवर जी अपने भैया का बतिया मान क्यों नहीं लेते? इसी के साथ साथ हमारे बेहतरीन से सीन को देखते हुए समझते हुए हमें आपको मालूम होना चाहिए कि पिंटू भैया कभी अन्याय बर्दाश्त कर बैठे। जब जाना है कि हमारे माई का मर्डर हमारे बाबू किए हैं तो कैसे कपतिया इधर आ भोजी नहीं बाबा भोजी रे भाऊजी खड़ा ना, खड़ा हुआ है ना, सरिया लाग गई, एक कठोरे ओहम लाग गई। चल खड़ा खड़ा, मोटा बेटा कर दो। तो कहा था कि हम पहाड़ भाऊजी आई, पति को नहीं खाली देवरों को समझाई। तो आँखी से आना रहा बिंद है, बिंद तो है ये तो सच्चो सच्चो बात सही है। आप बिंद अखिया से बिंद है तो नहीं देखा। देवर का कहे कि देखो देवर तुम्हार बड़ा भाई उनके बात मान ले, घरे में रार करे तो कौना मतलब हाय ना हाय। कहे ना कि आपस में झगड़ा हो तो बहरवास हुए मजा लूटत, तो का मतलब घरे के बाद घरे में रह जाए दे आ तू माटी दे चपर्रा भूखा बैठा। समझ में आया मत खड़ा हो, पहले खड़ा हो। दोनों जने के समझाए। हम कह देखा पति जी पिंटू देवर छोट है, घरे के छोट लड़का हमारे देवर है, ज्यादा गलती हो तो क्षमा कर। कहा था देखो तुम तो समझा दिया, जो तुम्हारे मर्जी में तुम करो, जो मेरे मर्जी में आएगा मैं करूं। देवर हमारे कहे जो हमारे मर्जी में आए तो हम करा, तो हम केहू से कम नहीं बाटे। अगर हमारे पति अपने मर्जी के करी है, हमारे देवर अपने मर्जी के करी है, तो आज से हम अपने मर्जी के कहे कि हमारा नाम रीता देवी और हमका लोग प्यार से कहा फिर हाय बेबी। सदा हो हम तो सोचे बुजरी घर एक लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। हम तो सोचे अठो भट्ठा चालू हो, अब सतवा भट्ठा में आग ना लागे, अब आग लागत या घरे में लागे। समझ के हम ई बुजरी गरमान बा। अब हमहू चलत ही देखी बुजरी कौने गौशाला में जा।